Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss about the pressure at a point, and we will also discuss in this topic about the Pascal law in detail when we have no shearing stress on the particles of the fluid. So let's start discussing the pressure at a point when we have no shearing stress on a point, and to discuss in detail the Pascal law. So to discuss the Pascal law in detail, let's consider we have the triangular wedge and it in between the layers of the molecules. One is the uh, layers of the molecules basically in the form of the triangular small triangular wedge. कि हमने एक वेज की फॉर्म में एक बेसिकली फ्लूइड की फॉर्म ली हुई है। ये सारा का सारा यहाँ फ्लूइड है, सारा यहाँ फ्लूइड है, और हमने कोई बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया। जब हम शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई नहीं करेंगे इसका मतलब है कि जो फ्लूइड को एक्सटर्नली हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पे जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं जिसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और उसकी वजह से जो फ्रिक्शनल इफेक्ट पैदा होता है एटसेट्रा, तो उस फोर्स की वजह से फ्लूइड जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेंगे। लेकिन इनिशियली हम लोग कंसीडर करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के हैं वो रेस्ट में हैं। उसके बाद यानी पहले को रेस्ट में थे, फर्ज करें कोई इनके पास एनर्जी नहीं थी, हम सपोज कर लेंगे। लेकिन जब मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल अटैक करता है तो कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करता है। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जो हमारे पास ये सारा लिक्विड है इसमें से कुछ पोर्शन हम लिक्विड का ट्रायंगुलर वेज की फॉर्म में ले लेते हैं, और उस पे जो उसके सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स हैं जो उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जो उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और अगर उनको हम कंसीडर करें तो प्रेशर जो हर पॉइंट पे एक्सर्ट हो रहा है सराउंडिंग से इस वेज के ऊपर, और उससे जारी बात है मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस के अलॉन्ग एक्स वाई जी प्लेन के अंदर बेसिकली एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन जेड एक्स प्लेन, और इस तरह थ्री डायमेंशनली बेसिकली वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे। तो वो जो उसकी मोशन फोर्स के लगने के बाद है वो फोर्स बेसिकली प्रेशर कहलाता है। और वो प्रेशर क्या सेम होगा या फिर हर एक्सिस के अलॉन्ग जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो डिफरेंट प्रेशर होगा। इसको प्रूव करने के लिए हमने जो ट्रायंगुलर वेज लिया है, दैट इज मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ ट्रायंगुलर वेज। तो देखें इसको हम थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते हैं। हमने ये मैक्सिमाइज करके इसको शो किया है कि फ़र्ज़ करें यही हमारे पास ये ट्रायंगुलर वेज है, और इसमें हम लोग इसको थ्री डायमेंशनली हमने अरेंज किया हुआ है। तो इसको देखें, दिस वन लाइक वाई एक्सिस, दिस वन वुड बी जी एक्सिस, एंड दिस इज़ द एक्स एक्सिस। अब ज़ाहिर बात है इसको हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कहने को ड्रा करने का मकसद ये है कि हम ये एक्सप्लेन कर सकें कि इसकी हर साइड पे जो मॉलिक्यूल्स की सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो किस एक्सिस के अलोंग प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो अगर ज़रा गौर किया जाए तो उसमें देखिए हमारे पास कि इसको हम थ्री डायमेंशनली यानी सारे के सारी साइड्स को हम लोग शो नहीं कर सकते इस वेज की, इसलिए हमने कुछ दो जो एक्सिस हैं उसकी साइड्स को तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो थर्ड एक्सिस जेड एक्स एक्सिस है इसकी जो प्लेन्स हैं उसको हम यहाँ ड्रा नहीं कर सकते। तो लेट्स कंसिडर, देखिए हमारे पास एक प्लेन नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये इस प्लेन के ऊपर जो उसके सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स हैं जिस जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वो है अलोंग वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रही है, ये एरो वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है। और अगर हमने इसको फाइंड करना है तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, एफ इज इक्वल टू पी ए। तो प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस पी वाई, एरिया जो है बेसिकली वो इस जहरी बात सरफेस का प्लेन का एरिया होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं इसकी जो हाइट है देखिए वो डेल्टा जेड है, और इसकी जो हमारे पास विड्थ है दैट इज डेल्टा एक्स। देखिए हमारे पास दिस वुड बी डेल्टा जेड एंड दिस वुड बी डेल्टा एक्स, दिस डॉट लाइन इज डेल्टा एक्स। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इट मीन डेल्टा जेड मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। और देखें P इंटू ए, तो ये फोर्स बन जाएगी अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसे एफ वाई कह सकते हैं। सिमिलरली इसकी ऑपोजिट यहाँ से भी फोर्स लगेगी, और जो कि अगर ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लग रही होगी, और ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल कर रही होंगी दूसरे को, तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल पर नेट इफेक्ट उनका वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सिमिलरली देखें ये फर्ज करें हमने सेंटर में मॉलिक्यूल लिया जिस पे हम तमाम फोर्सेस डिस्कस कर रहे हैं, डॉट नजर आ रहा होगा आप लोगों को।
ये फोर्स भी इस पे लग रही है प्रेशर की फॉर्म में, इस साइड से भी लग रही है। अब एक फोर्स जो है जिसे बॉटम से अप्लाई हो रही है, जो कि अलॉन्ग जेड एक्सिस अप्लाई हो रही है, तो वो फोर्स होगी पी जेड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। ठीक है, देखिए हमारे पास साइड डेल्टा एक्स हो गई, और ये डॉटर लाइन ये वाली क्या होगी, डेल्टा एक्स। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एरिया आ गया, साथ पी जेड यानी पी इंटू ए, ये भी फोर्स अलॉन्ग जेड एक्सिस। जारी बात है इसकी अपोजिट भी फोर्स लेना लगेगी डाउनवर्ड। इसी तरीके से इस मालिक्यूल की अपना एक मैस होगा, और उसकी वजह से इस पर एक वेट की फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड। वो वेट की फोर्स इज इक्वल टू होता है एम जी। अब उस एम जी की वैल्यू को इसमें कन्वर्ट किया हुआ है, कैसे, एम जी, एम इज इक्वल टू मैस, और मैस क्या होता है, मैस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। और जब हम डेंसिटी और ग्रेविटी, डेंसिटी वॉल्यूम एंड जी तीनों का मल्टीप्लाई हो गया डब्ल्यू के बराबर, और जब डेंसिटी और अगर हम लोग उसको वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर आता है बेसिकली स्पेसिफिक सॉरी डेंसिटी और वॉल्यूम एंड इनटू बेसिकली दैट वाज द मैस। तो अगर हम लोग मैस को और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट बन जाता है मल्टीप्लाई इनटू वॉल्यूम। तो मैस और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास बनता है स्पेसिफिक वेट, दैट इज इक्वल टू जिसे हम कहते हैं द वेट ऑफ द बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। तो उसमें डेंसिटी और मैस आ जाता है। डेंसिटी मैस का मल्टीप्लाई स्पेसिफिक, जिसको हम गैमा से डिनोट करते हैं, गैमा आ गया। सर वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। देखिए लेंथ फर्स्ट करें ये हो गई, विड्थ डेल्टा एक्स हो गई, हाइट डेल्टा जेड हो गया। लेकिन उसको 2 से डिवाइड किया हुआ, क्योंकि हमने इसको सेंटर में लिया हुआ है, तो इसलिए ये हाफ है, हाफ वॉल्यूम में लिया हुआ है, हाफ सेंटर में लिया हुआ है, इसलिए इसको वॉल्यूम को हाफ कर दिया गया। तो ये हमारे पास डाउनवर्ड वेट की फोर्स है। सिमिलरली हमने एक सरफेस ली है, देखिए जरा ब्लू कलर की आपको नजर आ रही होगी। इस सरफेस के अलॉन्ग भी, क्योंकि टिल्ट सरफेस कुछ सम एंगल पे है ये, क्योंकि ये वेज है ट्रायंगुलर, तो इसका मतलब कुछ इसकी कोई एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, ये सॉरी वाई एक्सिस का, इसका एंगल है थीटा। तो मतलब है कि ये यहाँ जो फोर्स लगेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह नहीं लगेगी, यहाँ से मालिक्यूल कुछ इस तरह फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर। दिस वुड बी द फोर्स दैट इज अप्लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ जो जो हमने पोर्शन लिया फ्लूइड का, उसकी सरफेस पे फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये हम सरफेस पे अप्लाई होने वाली फोर्स है, इसको हम कहते हैं पी एस, यानी एफ एस कहेंगे बेसिकली सरफेस ऑफ पे अप्लाई होने वाली फोर्स, और वो बराबर होती है पी ए के। तो प्रेशर अलॉन्ग सरफेस पी एस एंड एरिया इज द लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ हमारे पास देखें, जो हमारे पास डेल्टा एक्स है, दिस वन वुड बी बेसिकली डेल्टा एक्स, एंड साथ हमारे पास है डेल्टा एस। so this would be delta s and this would be delta x। इसके बिल्कुल पैरेलल देखें, ये भी डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एस इज इक्वल टू एरिया, और ये हमारे पास इसका मतलब प्रेशर इनटू एरिया, ये भी फोर्स आ जाएगी। लेकिन ये हमारे लग रही है इस तरफ, इस डायरेक्शन में। हमें चाहिए बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर फोर्स, वो फोर्स जो इसको कैंसिल करे डाउनवर्ड जेड की फोर्स को, यहाँ लाइक वेट की फोर्स को। तो इसको हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व करके फिर हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी लग रही है। तो फिर हम लोग यानी एक इसको जब हम देखें, तो हमारे पास अगर ये थीटा डेल थीटा है, तो सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास ये थीटा इसकी इक्वल आता है, और थीटा के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, ये परपेंडिकुलर। अब ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा, ये इसको कैंसिल कर रहा होगा पी वाई को, इनटू एरिया मतलब प्रेशर अलॉन्ग वाई, फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये जो कंपोनेंट है ये देखें अलॉन्ग जेड एक्सिस के को कैंसिल कर रहा होगा। इसका मतलब अगर हम नेट फोर्सेस लें along x axis, along y axis, along z axis according to equilibrium condition, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सारे किस में आते हैं, एक्विलिब्रियम ड्यू टू सराउंडिंग फोर्स। तो हम लोग एक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ, और उससे हम अपना रेलिवेंट इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस along y axis, कितनी कितनी फोर्सेस लग रही है देखें। एक हमारे पास पी वाई जेड डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, जो वाई के अलॉन्ग इस तरह फोर्स लग रही थी, और दूसरी फोर्स हमने ऊपर डिस्कस की वो थी पी एस डेल्टा एस और डेल्टा एस साइन थीटा। जब से कहा था कि इस तरफ हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट अप्लाई हो रहा है, दोबारा देख लेते हैं इसको। देखिए ये देखिए हमारे पास मैंने कहा था इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये, और ये बिल्कुल इसके इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट टू द दिस, इसलिए ये देखिए ये साइन थीटा के साथ आएगा। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे डेल्टा एस साइन थीटा। ये देखिए पी एस डेल्टा एक्स एज इट इज आ गया डेल्टा एस साइन थीटा।
तो ये दोनों फोर्सेस का सम जो है वो इक्वल टू अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन वो एम ए के बराबर होता है। अब एम ए क्या है देखें, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग ए वाई एक्सिस इक्वल टू एम ए वाई। एम इज द मास, ए इज द एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। अब जानते हैं, तो पहले मैंने आपसे कहा था कि मास जो है वो डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है, इनटू ए वाई हो गया। डेंसिटी एज इट इज आ गई, वॉल्यूम को सेंटर में हमने देखें दोबारा लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाई 2 कर दी है, और मल्टीप्लाई होल वैल्यू आगे ए वाई लगाया हुआ है, यही वैल्यू देखिए हमने यहाँ लिखी हुई। सिमिलरली द फोर्सेज अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस देखिए 3 फोर्सेज हैं, एक पॉजिटिव होगी दूसरी 2 नेगेटिव होंगी। क्यों, देखिए जरा गौर करें, ये हमारे पास ये जो फोर्स लग रही है अपवर्ड, ये फर्स्ट करें ये पॉजिटिव है, तो 2 फोर्सेज डाउनवर्ड लग रही है, वेट की फोर्स पर ये वाली फोर्स जिसका इसका एक्स कंपोनेंट है, दिस वन एक्स कंपोनेंट वाली फोर्स का, यानी पी एक्स डेल्टा एस कॉस थीटा जो डाउनवर्ड लग रही है। तो दो वैल्यूज को हम लोग लेंगे पॉजिटिव, एक को नेगेटिव, या दो को नेगेटिव एक को पॉजिटिव। इसलिए देखें ये हमने पॉजिटिव ले ली पहली वाली जो अपवर्ड लग रही थी, और जो दोनों डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो हमने नेगेटिव ले ली। इनका सम फिर बराबर एम ए के होगा, और वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया इसको हम दोबारा लिख सकते हैं, तो यहाँ ए जेड आ जाएगा। अब इसके अंदर इस इक्वेशन को गौर से देखा जाए, इसमें हमारे पास जो डेल्टा एस साइन थीटा है ये डेल्टा वाई के इक्वल है, और जो डेल्टा एस कॉस थीटा है ये डेल्टा जेड के इक्वल है। ये उसी प्रीवियस फिगर से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। ये डेल्टा एस कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई कैसे है, अगर देखो मैं डेल्टा वाई को डेल्टा एस से डिवाइड करूँ तो कॉस थीटा आता है, तो कॉस का मतलब होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर देखें डायग्राम पे गौर करें तो हमें एक ट्रायंगल मिलती है वहाँ। अब देखें ये हमारे पास डेल्टा एस है, और ये हमारे पास जरा गौर करें डेल्टा वाई है। अगर ये डेल्टा वाई है तो ये डॉट लाइन भी क्या होगी, डेल्टा वाई। या इसको इस तरह देखा जाए, अगर ये डेल्टा एस है ये वाली टिल्ट लाइन, तो ये वाली लाइन भी क्या होगी, डेल्टा एस। तो इस तरीके से ले लें, दिस वुड बी डेल्टा एस, दिस वुड बी डेल्टा वाई, एंड दिस इज बेसिकली बेस, दिस इज बेसिकली हाइपोटेन्यूज, एंड द रेशियो बिटवीन द बेस एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा एस कॉस थीटा है वो डेल्टा वाई के इक्वल। इस तरह हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, और सिमिलरली हम डेल्टा जेड को भी एज इट इज फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम पुट करते हैं इसको, यहाँ देखें डेल्टा एस कॉस्टा की जगह डेल्टा वाई लिखते हैं, तो पी एस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई आ जाएगा। और देखें जरा गौर करें, पी एस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, और सिमिलरली इसको देख आगे ऊपर देखें तो हमारे पास जो डेल्टा एस साइन थीटा है इसमें हम लोग लिख सकते हैं पी एस डेल्टा एक्स डेल्टा जेड। तो हमारे पास देखिए डेल्टा एक्स और डेल्टा एस, जो एस साइन थीटा की जगह आ गया डेल्टा जेड, तो डेल्टा एक्स डेल्टा जेड ऊपर इस वैल्यू में भी, और डेल्टा एक्स डेल्टा जेड इस वैल्यू में, दोनों कॉमन नहीं आ गए। जब हम कॉमन लेंगे तो डेल्टा एक्स डेल्टा जेड दोनों में से कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा पी वाई माइनस पी एस। और ये डेल्टा एक्स डेल्टा जेड जब कॉमन लेके यहाँ लिखेंगे, जरा गौर करें राइट साइड पे भी लिखा हुआ है डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड्स में, यहाँ रह जाएगा रो डेल्टा एक्स ए वाई ओवर 2। जरा देखते हैं नीचे, देखिए रो ए वाई, सॉरी डेल्टा एक्स था, हाँ ठीक है, डेल्टा वाई जो है वो रह जाएगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा जेड कैंसिल हो जाएगा, लेकिन डेल्टा वाई रह गया डिवाइडेड बाई 2 रह गया, रो रह गया, ए वाई रह गया, ये हमारे पास राइट साइड होगी, लेफ्ट साइड पी वाई माइनस पी जेड एस हो गया। सिमिलरली इसमें देखें जब हम पुट करेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई आई, यहाँ भी बन जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा जेड रह जाएगा, तो देखिए डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई 2 रह गया, इनटू देखिए हमारे पास देखिए साथ ये गैमा की वैल्यू भी है, क्योंकि तीनों में से जब कॉमन लेंगे यहाँ भी हमारे पास डेल्टा जेड बाई 2 गैमा डेल्टा जेड बाई 2 रह जाएगा, और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, फिर दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे डेल्टा जेड बाई 2, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हम अगर फर्ज करते हैं कि जो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई हैं, इसमें जो चेंज आया है अलॉन्ग वाई एक्सिस, जो चेंज हम किसी प्रेशर जो सराउंडिंग के मालिक्यूल्स में फोर्स लगाई है, तो पार्टिकल जो हमने सेंटर में लिया था वो थोड़ा सा वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर गया। जो हमने पार्टिकल ये लिया था एक, जो सेंटर में मालिक्यूल्स है, फर्ज करेंगे इसके सराउंडिंग में सारे मालिक्यूल्स हैं, इस मालिक्यूल ने वाई एक्सिस के अलॉन्ग थोड़ा मूव किया, फिर थोड़ा सा ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर गया, और थोड़ा सा जारी बात है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करेगा। हमने सिर्फ दो इक्वेशन ली हैं, तो तीसरे को हमने डिस्कस नहीं की। तो इस तरीके से इसके बाद थोड़ा बहुत चेंज आएगा उसके डिस्प्लेसमेंट में। अगर हम कहते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, इसका मतलब बैलेंसिंग फोर्स लगी है दोनों साइडों पे, तो इसका मतलब इन डेल्टा वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0,
ये पूरी वैल्यू 0 इक्वल हो जाएगी, तो पी वाई इज इक्वल टू पी एस हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये डेल्टा जेड भी 0 है तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो पी जेड इज इक्वल टू पी एस हो जाएगा। जब दोनों पी एस के इक्वल हैं तो हम कह देंगे पी वाई पी जेड के इक्वल है। जब पी वाई पी जेड के इक्वल कह सकते हैं तो उसका मतलब पी वाई पी जेड के इक्वल हो सकता है, तो पी एक्स के इक्वल भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों एक्सिस के अलोंग जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। तो अगर तीनों एक्सिस के अलोंग प्रेशर भी सेम रहेगा और सरफेस जो हमने ली थी ऊपर अबव, उस पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है मॉलिक्यूल पे उस सरफेस की तरफ से, उनके सराउंडिंग की तरफ से, वो भी सेम है इनके। तो इट मीन यहाँ साबित होता है जो प्रेशर है वो जो फ्लूइड की डायरेक्शंस हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, जो उसकी पोजीशन है अलोंग द सेम लाइन उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, जैसे देखिए हमारे पास ये बीकर है, इसमें हमारे पास जो हाइट है इसकी उस पर डिपेंड करेगा प्रेशर, और किसी भी इसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता। मैं बीकर में से उठा के वाटर को किसी पाइप में डाल दूँ तो वहाँ भी उसका जो प्रेशर है, अगर हाइट सेम रखता हूँ मैं लिक्विड की, तो प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पास्कल लॉ भी यही कहता था कि जो प्रेशर ऑफ द स्टैटिक फ्लूइड है, हमने डायनामिक फ्लूइड की बात नहीं की, स्टैटिक फ्लूइड के अंदर हमने बात की थी शेयर, स्टार्ट में शेयरिंग स्ट्रेस नहीं है। तो स्टैटिक फ्लूइड के लिए जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं फ्लूइड सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल्स पे या वॉल्स पे, वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करते हैं। हाइट की वजह से वेरिएशन आती है उसकी, अदरवाइज उसकी शेप, बॉडी की शेप चेंज कर दें, फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी प्रेशर जो दूसरे मॉलिक्यूल पे एक्सर्ट करेगा। This was all about the Pascal law in detail, a pressure that at a point due to the surrounding molecules when there is no shearing stress, mean to say the pressure exerted by the static fluid, or according to the given condition and according to the given situations, the pressure exerted by the static fluid is maximum pressure that the fluid can exert. जब फ्लूइड मूव करता है तो उसका प्रेशर डिवाइड हो जाता है, और जब फ्लूइड स्टैटिक होता है तो उसका प्रेशर मैक्सिमम होता है। इसी वजह से अगर कभी आप किसी फ्लूइड को रोक के रखें किसी कंटेनर के अंदर और यकदम उसको छोड़ दें, अब देखेंगे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा जनरेट करता है वो, क्योंकि जो उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है वो मैक्सिमम होता है। तो मूव करना शुरू कर देगा तो फिर मालिक्यूल मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसमें कुछ एनर्जी वेस्ट होना शुरू हो जाएगी इन द मोशन ऑफ द मालिक्यूल्स, और कुछ एनर्जी सिर्फ अप्लाई करेगा दूसरे मालिक्यूल के ऊपर। इसलिए फिर इसका मतलब है उसमें कन्वर्जन आना शुरू हो जाएगी उसी फ्लूइड में। तो फिर उसकी डिटेल जो है वो फिर हमें बर्नौली इक्वेशन देती है कि फ्लूइड फ्लो करता है तो कैसे हमारा स्टैटिक जो प्रेशर है, जो हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर था, वो डिवाइड हो जाता है थ्री टाइप्स ऑफ प्रेशर के अंदर, उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी और उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पास्कल लॉ एंड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एट अ पॉइंट। दैट्स ऑल।